नमस्कार दोस्तों। जैसा कि भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, इसके चलते भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई दी जाए, जिसके चलते हमारी महावीर जैन स्कूल की कमेटी ने भी निर्णय लिया है कि हमारे सभी टीचर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। तो इसी बीच चलते हुए हमारी क्लास 5th सब्जेक्ट संस्कृत, टॉपिक वर्णमाला। तो जैसा कि हम सभी बच्चों को वर्णमाला के बारे में बताना चाहते हैं, इसका विभाजन क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें और देखें, और कॉपी पर राइट भी कर सकते हैं, नहीं लिख भी सकते हैं। तो जो वर्णमाला होती है वो छोटा आ से ज्ञा तक होती है। छोटा आ से ज्ञा तक वर्णमाला होती है, जिसको हम विभक्त करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रश्न बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का एक निश्चित समूह होता है, जिसे हम वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जहां तक कि हम देख रहे हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋ, इस तरह ज्ञातक वर्ण लिखे हुए हैं। इनमें कोई भी वर्ण बगैर क्रम नहीं है, यानी कि छोटा आ को हम बड़ा आ की जगह पर नहीं लिख सकते हैं और बड़ा आ को छोटा आ की जगह नहीं लिख सकते। तो वर्णमाला की जो डेफिनेशन है वो हमने बता दी है, इसको समझें। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला छोटा आ से ज्ञा तक जो वर्ण हैं, इनको विभक्त कितने वर्गों में किया गया है? तो वर्ण 2 प्रकार में विभक्त है, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर वर्ण 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत में स्वर वर्ण 9 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋ, ए, आय तक ही स्वर वर्ण होते हैं। इसके बाद हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 4 होते हैं। ओ, आओ, अंग, आ। ये आपका स्वर वर्ण का विभाजन हो गया। अब चलते हैं स्पर्श व्यंजन की ओर। स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं, जिसमें 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। जैसा कि का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण हैं, का, खा, गा, घा, ञ, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, ण, ता, था, दा, धा, न, पा, पा, बा, भा, मा। इस प्रकार का से मा तक स्पर्श व्यंजन हैं। इसके बाद जो वर्ण बचे हुए हैं, उनमें अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा, ऊष्म व्यंजन, सा सा साहा, संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञ और सिरा। अतिरिक्त वर्ण ञ और ढा। इसके बाद जो वर्ण हो चुके हैं, इनमें अब प्रश्न बनता है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, तो ये वर्ण है, तो वर्ण किसे कहते हैं? जैसे ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। जैसा कि हम बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर का में हम का के टुकड़े नहीं कर सकते। खा,
घा, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्णों यानी वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब स्वर व्यंजन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर का बोलेंगे तो उच्चारण में आ सुनाई देगा हमें, का। तो का प्लस आ, यानी का में स्वर आ मिला हुआ है। तो इसी प्रकार जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसी प्रकार वर्णमाला आपकी पूरी हुई। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वर्क अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।